की भीड़ में एक लड़की रहती थी जो अपने होने के लिए ही माफी मांगती रहती थी। गलती किसी की भी हो, सॉरी यही बोलती थी। 26 साल की एक काफी सिंपल और शांत सी लड़की, ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन जब भी बोलती थी हर दूसरे शब्द में सॉरी ये वर्ड हमेशा हुआ करता था। अब एक दिन ये कैफे में बैठी थी। इसकी ऑर्डर काफी सिंपल थी। इसे बस एक चाय पीनी थी, वो भी विदाउट शुगर। अब वेटर ये ऑर्डर लेके तो आया, लेकिन उसने गलत ऑर्डर लाया था। अब गलती वेटर की थी, लेकिन ये गलती दिखाने में भी ये लड़की बहुत झिझक रही थी। इसने बहुत ही दबी हुई आवाज में कहा कि सॉरी, शायद ये मेरा ऑर्डर नहीं है। गलती वेटर की थी, लेकिन इस चीज के लिए भी ये यही सॉरी फील कर रही थी। अब दुनिया की नजर में ये शायद बहुत ही संस्कारी लड़की होगी, या इसकी आदत भी हो सकती है, लेकिन अगर हम इसे साइकोलॉजी के लेंस से देखें तो ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हम जैसे ही बड़े होते हैं हमारा बिहेवियर बदलता रहता है, लेकिन हमारा आज जो बिहेवियर है उस बिहेवियर में हमारे बचपन का बहुत बड़ा रोल होता है। इस डॉक्यूमेंट्री की कहानी भी इस कॉफी शॉप से नहीं शुरू होती। ये कहानी शुरू होती है 2 दशक पहले से। एक घर, जिस घर में बातें या शब्द काफी कम हुआ करते थे, लेकिन खामोशी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। एंड एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम अ नाइट वेयर थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग फॉर हर। रात के करीब 8 बजे थे। दिन खत्म हो गया था। पापा घर पे थक के आए थे, बैठे थे, न्यूज चैनल देख रहे थे। मम्मी किचन में खाना बना रही थी। उसकी भी आंखों में थकान दिख रही थी। अब इस लड़की ने पानी पीने के लिए ग्लास उठाया और टेबल पर जाके बैठ गई। अब जैसे ही वो टेबल पर बैठी तो उसके हाथ से ये ग्लास नीचे गिर गया और ये फूट गया। अब जैसे ही ये ग्लास फूटा तो देखने के लिए तो एक बड़ा ही नॉर्मल इंसिडेंस था, लेकिन इस इंसिडेंस ने बहुत बड़ा बवाल खड़ा करके रख दिया। पापा ने इसको कस के थप्पड़ मारा और मम्मी के आंखों में डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा ऑब्वियस दिख रही थी। और इस सिंपल इंसिडेंस के बाद अगले 2 दिनों तक मम्मी ने इसके साथ ठीक से बात भी नहीं की। और उसके बाद ये जब भी टेबल पर बैठती तो इसको ये बोला जाता कि तू ठीक से ग्लास पकड़, तू नुकसान कर देगी। और फिर ये डर जाती और डर के मारे इसकी जुबान से बस एक ही लफ्ज निकलता और वो था सॉरी। ऐसे ही एक दिन जब घर में बहुत अच्छा खाना बना था तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ दौड़ के डाइनिंग टेबल तक जाती है। और जैसे ही ये डाइनिंग टेबल पर जाके बैठ जाती है तो डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ वास इसके हाथ से गिर जाता है और फिर से पापा एक कस के थप्पड़ लगा देते हैं। अब इस लड़की की आंखों में आंसू आए थे, ये बहुत डर गई थी और बस दबी आवाज में ये इसने कहना शुरू किया कि सॉरी, दोबारा नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उसने इस बार सॉरी उसकी गलती के लिए नहीं बोला था। उसने सॉरी इसलिए बोला था क्योंकि उसे डर लग रहा था और इस डर से सेफ फील करने के लिए बहुत ही सिंपल वर्ड, उसका सेफ वर्ड था ये सॉरी। उस रात के बाद उसने एक रूल सीखा, पहले ही सॉरी बोल दो। गलती चाहे किसी की भी हो, अगर आप सॉरी बोलते हो तो शायद सामने वाला गुस्सा ना करे। अगर आप सॉरी बोल देते हो तो शायद आप सेफ हो। बचपन की ये कंडीशनिंग उसकी जवानी में भी दिखने लगी। जैसे ही वो बड़ी हो गई तो वो काफी अंडर कॉन्फिडेंट रहने लगी, शांत रहने लगी। हर एक चीज करने से पहले वो 10 बार सोचती और थोड़ी सी भी गलती होने पर, चाहे किसी भी की गलती हो, पहले यही सॉरी बोल देती। वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गई। कोई थोड़ा भी गुस्सा करता या किसी के बात करने का थोड़ा सा टोन भी चेंज हो जाता तो उसका पूरा सिस्टम फ्रीज हो जाता और ये फ्रीज्ड सिस्टम के साथ वो पूरी तरह से सबमिसिव और डिपेंडेंट बन जाती। इस बिहेवियर को साइकोलॉजी में फ्रॉन्स रिस्पॉन्स कहते हैं।
जहाँ इंसान दूसरों को खुश रखने के लिए और बस सेफ फील करने के लिए माफ़ी मांगता रहता है और जो ऑब्वियस चीज़ें हैं उसे दबाता और छुपाता रहता है। ऐसे लोग कॉन्फ्लिक्ट से नहीं डरते, कॉन्फ्लिक्ट के बाद होने वाले इमोशनल डिस्टरबेंस से डरते हैं। जैसे इसके साथ हुआ था कि एक छोटी सी गलती करने पर पापा ने मारा हुआ वो थप्पड़ या माँ का वो 2 दिन तक रहने वाला साइलेंट ट्रीटमेंट, ये सब चीजें उसके दिमाग में मानो घर करके बैठ गई थी और यही चीजें उसको जवानी में भी तंग करती थी। उस पल में समझ गई कि ये सॉरी बस शब्द नहीं है, उसके लिए वो शील्ड है जो उसको सेव कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। और ये शील्ड उसने बचपन में ही बना रखी थी, जो उसको अभी भी उसका रियल सेल्फ एंजॉय करने नहीं दे रही है। हमने धीरे धीरे थेरेपी के जरिए उसमें बदलाव शुरू किया। बहुत छोटे स्टेप्स लेने थे उसे, लेकिन ये छोटे स्टेप्स उसके जिंदगी में बड़े बदलाव लाने लगे। जैसे एक दिन सेम ऑर्डर जब उसके पास आई तो उसने बिना सॉरी बोले उस ऑर्डर को करेक्ट किया। या एक दिन जब ऑफिस में ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था और इसके ओपिनियन को सपोर्ट करने वाली चीजें नहीं थी, तो इसने बहुत ही सीधा और साधारण तरीके से, बहुत ही हम्बल मैनर में ये कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो आज बहुत ही धीरे धीरे ये अपने उस चाइल्डहुड ट्रॉमा से बाहर निकल रही हैं। वो सीख रही हैं कि आवाज उठाना किसी पर अटैक करना नहीं होता, आवाज उठाने से कोई नाराज भी नहीं होता, लेकिन हाँ, आवाज उठाना अपने लिए बहुत नेसेसरी होता है। इस शहर में ऐसे ही हजारों लोग रहते हैं, हमारे आजू बाजू ऐसे हजारों लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सॉरी बोलते हैं। वो सॉरी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है उनकी गलती है, शायद आपको भी पता है कि उनकी गलती ना हो। वो सॉरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कोई नाराज हो जाएगा, कोई उन्हें छोड़ देगा या वो अकेले पड़ जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्री बस एक लड़की की कहानी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री उन हजारों लोगों की कहानी है जो अपना बचपन अभी भी उनके अंदर दबाए बैठे हैं। तो अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो खुद भी ये फ्रॉन इफेक्ट का शिकार है, या आप ऐसे इंसान को देख रहे हो कि बहुत ज्यादा सॉरी बोलता है, तो उस तक ये कहानी पहुंचाओ। शायद उसके भी चाइल्डहुड में ऐसी कोई कहानी छुपी हो और शायद आपके चाइल्डहुड में ऐसी कोई कहानी छुपी हो, तो हमारे साथ शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।